हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं भी लग गई थी सुबह सुबह अपने कामों में, यानी कि जो भी काम होता है डेली का वो सब तो हो चुका था। नहा धो के पूजा वूजा करके देखिए मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ सबसे पहले बर्तन। और चाय तो मतलब रख दी थी इंडक्शन पे, तो सॉरी मतलब चाय भी नहीं रखी थी। और बर्तन वर्तन लगाने के बाद उसके बाद मैं चलूँगी रख दूँगी चाय। तो यहाँ पे देखिए मैं लेती आई थी दूध पूरा, और चल रही मैं चाय रख दूँगी। और उसके बाद चाय रखने के बाद ना मैं करूँगी खाना की तैयारी। और खाना में मैं जैसे कि बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि ना देखिए आज मम्मी जाने वाली हैं भैया के साथ। और कहाँ जाएंगी आप लोग ब्लॉग में बने रहना, तो मैं आप लोग को पूरा बताऊँगी कि मम्मी आज मुझे छोड़ के देखिए सासू माँ और भैया को ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, लेकिन फिर भी ये सब नहीं माने और अपने मन का ही कर रहे। आप लोग भी सोचते हो कि मैं कैसा बोले था, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए ना आज मम्मी जाने वाली हैं रेणु सागर। जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि मेरे बड़े वाले भैया रेणु सागर रहते हैं, और ना उनको आज धीरे धीरे 2 साल हो गए। उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यानी कि उनके भैया के एक पैर में घुटने में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और कभी कभी तो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते हैं। तो मम्मी का इस बीच भी ऐसी मतलब जो रह के बीच में ना वो उभर जाता है, जो कि भैया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। भैया हर जगह इलाज करवा चुके हैं, जैसे कि बनारस, इलाहाबाद और फिर PGI जहाँ लखनऊ वहाँ पे भी जाके आ गए हैं, लेकिन पता नहीं कि उनका कुछ आराम ही नहीं। फिर देखिए मम्मी है, अब कितनी भी देखिए हर माँ को अपने बच्चों की चिंता रहती है। तो मम्मी भी कई दिन, और इनके पास मतलब अब इनका भी देखिए उतना तो जुगाड़ पानी है नहीं। अगर दुकान बंद करते हैं तो फिर घर कैसे चलेगा, तो जिस वजह से ये भी नहीं जा पा रहे थे। बीच में खैर 1-2 बार गए भी थे, तो मैं आप लोग को नहीं बताई थी ब्लॉग में, क्योंकि 1 ही 2 दिन के लिए गए थे। तो ना आज भैया जा रहे थे भैया से मिलने के लिए, क्योंकि ये वाले भैया पूना रहते हैं। तो ना इन्हें भी मतलब ये कहें कि चलो मैं ले चलूँगा। और वहाँ पे मतलब पूना में एक आदित्य बिरला हॉस्पिटल है जिसमें कि भैया एम्प्लॉई हैं, उसमें रहते हैं। तो बस ये कहें कि वहाँ ही लेते जाऊँगा और वह भैया को वहाँ ही दिखा देंगे। लेकिन फिर मम्मी कहेंगे चलो मैं भी साथ में चलूँगी। तो मेरे से पूछी कि मम्मी क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ऐसे अचानक ही इनका सबका प्लान बन गया। तो मैं कही कि नहीं आप जाए देखाएँ भैया को, 1-2 दिन रह भी लेंगे। अगर आपका मन होगा तो आप 10-15 दिन रह लेंगी, और नहीं तो जैसा होगा अपना देख लेंगी, भैया के साथ चली आएंगी। तो बस मम्मी भी देखिए फट से तैयार हो गई थी ना। अरे एक बैग प्लानिंग बनी, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि मम्मी और भैया को ऐसे नहीं करना चाहिए था। पहले से कोई चीज़ पता रहता तो सही रहता। मैं भी कुछ मतलब जैसे होता है ना, कुछ भेजना वजना रहता तो कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाता। और इतनी जल्दी प्लानिंग बनी ना कि बस फट से मम्मी देखिए नहा ली और खिचड़ी में बना दी थी जल्दी से, क्योंकि भैया कहे कि बस में बैठ के जाना पड़ता है रेणु सागर, तो कहे हल्का ही खाना देना, तो खिचड़ी बना दी थी। अब मम्मी भी देखिए तैयार हो गई। तो मम्मी मेरे से कहें कि 1 बॉटल मुझे पानी दे दो, रास्ता में ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे देखिए भैया भी हो गए हैं तैयार। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो ये भैया कहे थे कैसे चला जाएगा। तो मम्मी कहें कि अब चलो, तो ऑटो बुलवाए थे, इनसे फ़ोन कर दिए थे, किसी की ऑटो भेज दिए थे। बस यहाँ पे देखिए सब तैयार हो गए। मम्मी भी हल्का सा खिचड़ी खा ली थी, और उसके बाद फिर निकल जाएंगे। और ना मतलब बहुत जल्दी निकल गई थी मम्मी, करीब 9 सवा 9 बजे करीब निकल गई थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी हो गई तैयार। मैं सोची कि मम्मी की चोटी कर दूँ, तो मम्मी मना कर दी, कहीं नहीं मैं बाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बस जो होती है ना मिर्ज़ापुर से पकड़ना होता है। तो बस इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ऑटो आ गई थी। अब मैं थोड़ा सा अंदर से कोशिश करी थी, जो खिड़की है ना, तो खिड़की पे जाली लगी हुई है, तो जाली की वजह से थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और गेट के पास में जानबूझ के नहीं गई ना, क्योंकि मेरे भैया के आगे थोड़ा अदब लगता है वीडियो शूट करना। तो बस यहाँ पे देखिए हम पीछे से कर ले रही थी, और यहाँ पे देखिए मम्मी और भैया चले गए। तो दोस्तों देखिए अभी मम्मी चले गई हैं आज रेणु सागर। थोड़ा सा बड़े वाले भैया की बस तबीयत नहीं ठीक है ना, उनके पता नहीं पैर में ही क्या हो गया, अपने पैर से बहुत परेशान है। बस मम्मी चली गई हैं, भैया आज तो उन्हीं के साथ चली गई हैं रेणु सागर। मन एकदम घर खाली हो गया, से मन ही नहीं लग रहा है। और शिवांश भी कल ही का गया है बारात में, अभी तक नहीं आया है। अब देखो 9 साढ़े 9 हो रहा है, अब देखो कब तक आता है। चलिए मैं भी चल रही, थोड़ा बहुत काम, घर का काम तो खैर सब हो गया है। और अब चल रही हूँ थोड़ा तो मेरे कमरा में बहुत ज्यादा छिपकली है, पता नहीं कहाँ से इतनी छिपकली आ जाती हैं। चलिए आज सोचे थे बस मैं फ्रिज साफ करने के लिए, चलो पहले मशीन में कपड़ा लगा दूं
और उसके बाद देखो कि अब कोई जब चला जाता है ना तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। चलो देखते, जो हो सकेगा उतना काम करूँगी। और जब कोई अचानक से चला जाता है ना, मतलब जैसे पता होता है कि हाँ आज इंसान जाएगा कहीं, तो फिर सही रहता है। जब अचानक कोई जाता ना तो जैसे कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। मैं भी जल्दी जल्दी से बस मम्मी लोग को खिचड़ी बना दी थी और वही खिचड़ी रखा है। तो शिवांश भी नाश्ता करके वो अपना पढ़ने बैठ गया था। और मुझे ना फ्रीज अपनी साफ़ को, मैं फ्रीज मेरे ख्याल से बहुत दिनों से नहीं साफ़ करी थी ना, तो फ्रीज में जैसे काफ़ी दिन से अगर साफ़ ना करो तो हल्की मतलब अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सोची कि चलो आज फ्रिज को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब इसके मम्मी चली गई तो फिर खाना पीने का भी अब इतना है नहीं। खिचड़ी बनाई थी, अब एक बार सब लोग वही खा लेंगे, फिर बच्चों को मैं देखूँगी 3-4 बजे कुछ बना के दे दूँगी। तो मैं सोची कि चलो बैठी तब तक क्यों ना मैं कुछ काम ही कर लूँ, तो मैं कहीं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए मुझे करनी है घर की सफाई, और एक घर की सफाई मुझे करनी है यही 7-8 दिनों में, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और कोशिश मेरी है कि कितनी जल्दी से जल्दी मैं सारा काम कर लूँ। तो मैं कही चलो आज फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। और मशीन में देखिए कपड़ा भी लगा दी थी, तो एक बार का कपड़ा सारा धुल गया था। और उसके बाद ना फिर देखिए सारा बर्तन जो भी छोटे मोटे बर्तन था, एक बार सब खाए पिए थे भैया लोग, तो कही चलो इसी लागे ये भी धुल देती हूँ। और जो फ्रिज का जितना भी होता है ना पार्ट, तो मैं कही चलो इसे भी अच्छे से धुल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ना, मैं अब गर्मियाँ में क्या होता है ना, जैसे बर्तन ज़्यादा थे, घसते घसते ना बर्तन सूख जाते हैं, साबुन जो होता है वो सूख जाता है। तो मैं यहाँ पे ना एक जो रुमाल होती है एकदम सॉफ्ट वाली रुमाल होती है, तो मैं हमेशा ना रुमाल का यूज़ करती हूँ और उसी से मैं बर्तन धुलती हूँ। इससे क्या रहता है ना कि बर्तन पे बिल्कुल भी साबुन का दाग नहीं रहता है और बहुत ही अच्छे बर्तन एकदम चमचमाते रहते हैं बर्तन। मेरी हमेशा से आदत है। और क्योंकि ना देखिए कितना भी हाथ से रगड़ो ना, तो कहीं कहीं आप लोग देखते हो कि जब बर्तन सूखता है तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद साबुन का दाग रह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैं कहीं चलो आज आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं बर्तन कैसे धोती। खैर दिखाती तो हमेशा ही हूँ, लेकिन आज थोड़ा नज़दीक से आप लोग को दिखाई रही थी कि देखिए बर्तन में कपड़े से ही धुलती, एक रुमाल ले लेती हूँ और फिर रुमाल ना मैं डेली धुल के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से सारा फ्रिज का भी धुल देती है। और जब तक इसका फ्रिज का जो सब धुल के रखी हूँ, इसका जब तक पानी उनी सूखेगा तब तक मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फ्रिज ना मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था मुझे साफ़। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं फ्रिज कब साफ़ करी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इसका कवर निकाल देती हूँ। और एक कवर भी देखिए जो फ्रिज का ऊपर का मैं बनाई हूँ ना, तो मैं अपने हाथ से ही बनाई हूँ। तो बस इसे भी निकाल के रख दूँगी, इसे भी धुल दूँगी और तब तक मैं फ्रिज को अच्छे से पूरा साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद और आज दोस्तों मम्मी इतनी जल्दी चटपट तैयार हो गई जाने के लिए ना, मुझे ऐसा लगी ना क्योंकि मम्मी कहीं जाने के लिए पहली बात तो तैयार नहीं होती हैं, चाहे उनसे कितना भी कहते रह जाओ जल्दी तैयार नहीं होती। लेकिन आज देखिए माँ की ममता ना सच में दोस्तों अलग ही होती है अपने बच्चों के लिए, चाहे बच्चों की उम्र कुछ भी हो, लेकिन माँ की ममता कभी कम नहीं होती है। और मम्मी इतना जल्दी मतलब चली गई ना, तो और देखिए भैया का बस पैर आराम हो जाना, हम सबको भी यही हेडक रहता कि पता नहीं उनके पैरों में क्या हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ना जो फ्रिज होता है, जो फ्रिज का पानी नीचे गिरता है तो वहाँ पे ना अक्सर बहुत काई लग जाती है, तो पानी जाम हो जाता। तो मेरा भी वही ना, मैं पानी आगे की तरफ पूरा गिरता है। तो मैं कहीं ये ना तार, मतलब मेरे से कोई बताया था कि यहाँ पे तार डालने से, और फिर और सच में जब उसमें मैं तार डाल के खींची ना, तो उसमें बहुत जल्दी जैसे काई होता है काला काला, वैसी गंदगी पूरा तार के साथ चली आ रही थी। और तुरंत जो भी पानी जमा था पूरा निकल जाता, पीछे की तरफ चला जाता है फ्रिज में। तो बस इसी तरह से मैं कर देती हूँ। फ्रिज को खूब अच्छे से पूरा अंदर से भी क्लीन कर दी थी, बाहर से भी एकदम अच्छे से क्लीन कर ली थी। और उसके बाद इसमें मैं लगा दूँगी जो भी इसका हर पार्ट सब लगा दूँगी। अब देखो मम्मी गई हैं, अब कितना दिन रहती है। खैर उन्हें अभी तो जाते जाते कहीं वो शाम को पहुँचेंगी, मेरे ख्याल से 4-5 बजे के करीब पहुँचेंगी अनपरा। तो बस मम्मी वहाँ ही चली गई हैं। और आप लोग सोचते हो कि मम्मी कहीं आती जाती नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, उनके मन के ऊपर। और देखिए फिर जो ना हमेशा गांव में रह आया है ना, तो उससे फिर इतना शहर में क्योंकि शहरों में क्या होता है कि एक ही कमरा में रहना होता है, तो मम्मी नहीं रहना चाहती है। उनका ना वो कहती है मेरा जीव बुड़ता है, वो नहीं रहती हैं। तो इसलिए ना मम्मी जल्दी नहीं जाती, लेकिन हाँ जैसे उनका मन होता है 2 साल 3 साल पे आते जाते रहती हैं। कभी पूना चली जाती हैं, कभी रेणु सागर चली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गई थी मेरी फ्रिज खूब अच्छे से साफ़, और आप लोग को मैं दिखाई कितनी अच्छे से मेरी फ्रिज साफ़ हो गई थी। तो उसके बाद जितना कपड़ा था तो ऐसे रखा था, मैं कहीं चलो पहले कपड़ा डाल देती हूँ और उसके बाद में चलूँगी, अब आराम करूँगी। यही सब काम करते करते काफ़ी समय हो जाता है, और तो कितना चीज़ नहीं पूरा आप लोग को ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, जो सोचती हूँ उतने बस दिखाती हूँ। छोटे मोटे जो दिन देखिए घर में कुछ ना कुछ दिन भर लगा ही रहता है।
और मेरी आदत है नहीं, ना तो मैं सोने वालों में से हूँ ना ही मैं बैठने वालों में से हूँ। हाँ, काम रहेगा तो मैं काम करते रहूँगी, चाहे कुछ भी काम है, चाहे मोबाइल का ही ली हूँ या कुछ भी ली हूँ, लेकिन काम मैं करते रहती हूँ। पता नहीं क्यों मैं दिन में सोती नहीं हूँ। हाँ, फ्रूटी 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 फ्रूटी। मम्मी लोग गई हैं यहाँ से। स्प्राइट मन करा पीने का, लेकिन और फिर देखिए शाम को ये आए थे ना, तो अपने दुकान का जितना ठंडा मेरे ख्याल से खरीदे थे, तो इनके फ्रिज में जगह नहीं थी, तो कहीं कि ले चला हूँ घर वाले फ्रिज में डाल दे रहा हूँ। सब जो छोटी बोतल होती हैं तो कहीं ले डाल दूँ, फिर भोर में जब जाने लगेंगे तो अपना लेते जाएंगे। तो मैं पूरा आज संजोग देखिए फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर दी थी, तो पूरा इसी में मैं भर दी थी। मैं कहीं चलो जब ये सुबह जाने लगेंगे तो लेते जाएंगे। जो भी ठंडा था, जो स्प्राइट था और वो था क्या कहते हैं उसे, फ्रूटी थी। तो उसके बाद फिर देखिए मेरे से पूछे थे कि मम्मी लोग कितने बजे गई थी, तो वही इनसे मैं बताई थी कि मम्मी लोग यहाँ से 9 सवा 9 बजे करीब गई थी। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ मैं दूध भी उबाल दे रही हूँ। खाना तो सब बन गया था। खाना मैं बनाई थी दाल चावल और रोटी, और किसकी दाल बनाई हूँ अभी आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहले मैं दूध रख दी हूँ उबलने के लिए। और ये देखिए आज आप लोग को अपना इंडक्शन दिखाती हूँ कितनी अच्छे कंडीशन में है ये। जब तक ये भी चल रहा है ना तभी तक ये देखिए पूरी एकदम इसकी कंडीशन बिगड़ चुकी है। देखिए यही वाला इसका ऑन करने वाला बटन टूट के अंदर चला गया, तो इसी को मुझे किसी चीज़ से बस दबाना होता है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। और यहाँ पे देखिए मैं बनाई हूँ आज लखदावा, यानी कि कोहड़ा की दाल चावल रोटी। इसकी दाल ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो सब प्रेम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैं लगा रही हूँ तड़का। लहसुन का तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि लहसुन है भी नहीं और मैं मंगाना भूल गई थी। तो बस इसमें मैं पंचफोरन और उसका कोहड़ौरी, क्योंकि ये जो दाल होती है ना इसमें बिना कोहड़ौरी के तड़का लगाओगे ना तो फिर अच्छी नहीं आती है। और तो यहाँ पे देखिए मैं कोहड़ौरी को ना हाथ में क्रश करके डाल दी हूँ और फिर इसका अच्छा से तड़का लगा दे रही हूँ। और हींग तो इसमें पड़ता नहीं है कोहड़ा की दाल में, जब पालक की दाल होती है ना तो उसमें हींग पड़ती है। तो बस यहाँ पे देखिए इसमें लग जा रहा है तड़का, और उसके बाद फिर निकालूंगी मैं सबको खाना। और 4 बजे मैं बच्चों लोग को बना दी थी, थोड़ा सा साबूदाना बना दी थी, तो एक बार वो सब साबूदाना खा लिए थे, इसलिए इसमें मैं दाल चावल और रोटी बनाई हूँ। और ये दाल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी आती है, खास कर अगर इसमें अमहर डाल दो ना तो अमहर से और भी, यानी कि मसाले वाली खटाई जो होती है। तो यहाँ पे देखिए अब खाना ना गर्मी भर सब यहाँ ही पे खाते हैं आंगन में ही, तो बस यहाँ पे मैं चल लेती आऊँगी सबके लिए खाना। और देखिए अपना हाथ मुँह धुल के बैठ गए। प्रिंसी कही कि पापा अभी मोबाइल मत देखो, तो ये कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं, खाना जब लगने तो उसके बाद मोबाइल बंद करूँगा। तो उसके बाद फिर देखिए मैं निकाल दे रही हूँ सबको खाना। और मैं कुछ ढूंढ रही थी थाली के नीचे लगाने के लिए, क्योंकि इन्हें ना जैसे खाना गर्म रहता ना तो इन्हें कटोरी में कहते मत दिया करो, ऐसे दे दिया करो तो जल्दी ठंडा हो जाता है। बस ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ खाना। और आइए दोस्तों लोग आप लोग भी खाना खा लीजिए, गरम गरम दाल चावल, मतलब कोहड़े वाली दाल चावल और रोटी, और साथ में प्याज देखिए प्रिंसी काट रही है। और साथ ही चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अब आप सबसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए आप लोग भी देखते रहिए जो भी है। और इसके आगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि ना आज मम्मी जब चली जाती है ना तो मन सच में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बच्चों को भी निकाल दी हूँ खाना, और आइए एक बार आप लोग फिर से खा लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।